हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि माता पिता के जीवित त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं आपको इस बात पर विशेष रूप से शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के आधार पर सही जानकारी, सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। देखिए, यदि माता पिता जीवित हैं तो आप और श्राद्ध नहीं कर सकते, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध आप कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध एक वैदिक श्राद्ध है। इसमें 3 देवताओं की विशेष रूप से पूजा होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। राजसी, तामसी और सात्विक, ये 3 प्रकार की पिंडों की, 3 प्रकार की प्रेतों की इसमें पूजा होती है। और श्राद्धों में आपने देखा होगा कि लौकिक मंत्रों का अत्यधिक प्रयोग होता है, वैदिक मंत्रों का बहुत कम। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध में वैदिक मंत्रों का अत्यधिक प्रयोग होता है और लौकिक मंत्रों का बहुत कम। जैसे रुद्र सूक्त का पाठ होता है, पुरुष सूक्त का पाठ होता है और ब्रह्म सूक्त का पाठ होता है। इन 3 सूक्तों का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा होता है। यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या पितृदोष से संबंधित लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हैं, आपको संतान नहीं हो रही है, आपके विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं, आपके घर में लगातार कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत यदि बनी रहती है, तो निस्संदेह आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव है। यदि ऐसा है तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध आप मात्र बनारस में ही कराएं। बनारस के पिशाच मोचन कुंड पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, तो आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि शास्त्रों में पिशाच मोचन कुंड का वर्णन है और त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए वहाँ पर विशेष रूप से आज्ञा शास्त्रों से प्राप्त होती है। यदि आपके माँ बाप जीवित हैं और आपके मन में दुविधा है कि हम इनके जीवित कैसे त्रिपिंडी श्राद्ध करें, यदि आपके मन में इस प्रकार की दुविधा बनी है तो उसका एक परिहार यह भी है शास्त्रों के आधार पर कि आप अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर लें। उनके हाथों से आप सफ़ेद चावल और कुछ सफ़ेद पुष्प उनके हाथों से आप अपने हाथों में ले लें और उनसे आज्ञा प्राप्त कर लें कि मैं काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, पितरों के उद्धार के लिए। वो यदि आपको आज्ञा प्रदान करें, वो आज्ञा दे दें, तो आप निस्संदेह काशी में जाकर पिशाच मोचन कुंड में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। यदि आप मेरे द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हमारी संस्था के द्वारा आप ब्राह्मण प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे संस्था के द्वारा आप कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क निस्संदेह कर सकते हैं। देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व काशी में अत्यधिक है। काशी में से कराना ही चाहिए। काशी में कराने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध हमारे जीवन के कई बड़ी समस्याओं को समाप्त करता है, कई बड़ी दिक्कतों को हमारे समाप्त करता है। तो आप जरूर त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। यदि आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की इच्छुक हैं, कराना चाहते हैं, तो आप विशेष फल यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पितृपक्ष में कराएं। आश्विन कृष्ण पक्ष में जो 15 तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, इन 15 तिथियों में आप किसी भी तिथि को काशी में जाकर पिशाच मोचन कुंड में आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। आपको जरूर राहत प्राप्त होगी, आपके जीवन में विकास होगा, आपके जीवन में कष्ट समाप्त होंगे और आपके जीवन में राहत होगी। नमस्कार। हर हर महादेव।